नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको विषय सामाजिक उपविषय नागरिक शास्त्र में पाठ 1 हमारा संविधान पढ़ाऊंगी। अब हमारा संविधान आप सब जानते हैं कि आज़ादी से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों के ग़ुलाम था। अब जो अंग्रेज़ों के ग़ुलाम था तो इन्हीं से हमारे देश चलता था और इन्होंने अपने नियम कानून बनाए हुए थे। जो इनके नियम कानून थे उसी से हमारा देश चलता था। हमारा देश इनके हाथ की उस समय कठपुतली रह गया। अब हमारे देशवासियों ने सोचा कि भारतवर्ष में ही अंग्रेज़ों का या ब्रिटिश वासियों का ग़ुलाम है, क्यों नहीं हम अपने अपने नियम कानून बना सकते हैं, क्यों नहीं हम अपने देश के पे राज कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके देशभक्ति के कारण हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारे देश में अपना संविधान और कानून बने। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे बना हमारा संविधान। अब हमारा संविधान, अब देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो एक नागरिक तो इसकी देखभाल नहीं कर सकता। हमारा देश बहुत बड़ा और विशाल है, तो इस बड़े और विशाल देश के लिए संविधान कैसे बनेगा, इस कैसे चलेगा देश, सबसे बड़ी समस्या यह आ गई। अब जब ये समस्या आई तो देश को चलाने के लिए 1946 ईस्वी में एक संविधान सभा बनाई गई। 1946 ईस्वी में संविधान सभा बनाई गई। जो संविधान सभा बनाई गई उसमें 389 सदस्य, 389 लोगों ने भाग लिया। जो ये लोग थे ये विभिन्न प्रांत के आए हुए थे, यानी कि जैसे हमारे प्रांत या राज्य से आए हुए थे, और इन लोगों की सहमति से हमारा संविधान बना। अब जो हमारा संविधान बना उसमें मौलाना अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, अनेक महान विभूतियाँ हुई जिन्होंने कि हमारे संविधान बनाने का निर्माण करा। इसमें जो स्थायी सदस्य थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इसके अध्यक्ष थे। और तो जो राजेंद्र प्रसाद थे वो स्थायी अध्यक्ष थे, और जो भीमराव अंबेडकर थे इन्होंने प्रारूप समिति की स्थापना की। पूरे संविधान को ज़्यादा सहयोग बनाने में इन्हीं का रहा। अब जो भीमराव अंबेडकर थे इन्होंने संविधान की किताब जो लिखी, इनको लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। अब जो हमारा संविधान बना वो 26 नवंबर 1949 को इसका प्रारूप रखा गया। 26 नवंबर 1949 को इसका प्रारूप रखा गया। और जो भीमराव अंबेडकर थे उनकी सहायता से ये संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी को लागू हुआ, जो हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और आप प्रति वर्ष 26 जनवरी स्कूल में मनाते हैं और कई आप भाग भी लेते हैं, डांस करते हैं, स्पीच देते हैं, और यह बड़ी धूमधाम से हमारे स्कूल में भी मनाया जाता है। अब है संविधान, हमारा संविधान। अब जो हमारा संविधान है वो कैसे बना। जो हमारा संविधान है वो बहुत विशाल है। यहाँ पे जो है लोकतांत्रिक सरकार है। लोकतांत्रिक यानी कि लोगों की, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। ये जो लोग हैं, ये जो भी सदस्य यहाँ से आता है वो लोगों द्वारा ही चुनाव करके आता है। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति हैं वो भी निर्वाचित होते हैं, वो वंशानुगत नहीं रखे जाते। वंशानुगत यानी कि पुत्र के बाद पिता, पिता के बाद पुत्र। तो इसलिए भारत को गणतंत्रात्मक देश भी कहते हैं। जो इस संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियाँ हैं। अब जो हमारा देश है वो प्रभुत्व संपन्न राज्य है। जो हमारा देश है प्रभुत्व संपन्न, यानी कि जो आंतरिक और बाह्य जो भी कार्य हैं उसे हमें, आंतरिक और बाह्य कार्यों को आप अपने स्वतंत्र रूप से कर सकती है। सरकार स्वतंत्र रूप से इसे कर सकती है। समाजवाद, भारत एक समाजवाद देश है। समाजवाद यानी कि आर्थिक नीति से अपना कार्य सरकार कर सकती है। पंथ निरपेक्ष यानी कि हमारा जो देश है इसमें विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं जो कि सब समान है। कोई धर्म ऊंचा नहीं और न कोई धर्म नीचा है। सभी धर्मों को आप
किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसकी प्रार्थना या पूजा कर सकते हैं। सभी धर्म संविधान में एक समान हैं। अब है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जो हमारा देश है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, इसीलिए इसे लोकतंत्रात्मक संसार कहते हैं, यानी कि लोगों का शासन। यहाँ पे जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति जो भी चुन के आते हैं, इनको सदस्य लोग ही इनको चुनते हैं। ये अपनी मर्जी से देश में शासन तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ कार्य जो हैं नहीं कर सकते हैं जब तक कि पूरे संगठन या मंत्रिमंडल की सलाह ना हो। जैसे प्रधानमंत्री हैं, वो उनका सर्वोच्च पद है, लेकिन वो अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा संविधान बना हुआ है जिसमें कि ये नियम कानून लिखे हुए हैं। अब हमारे हैं मौलिक अधिकार। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जब मानव जन्म लेता है तो जन्म से ही मृत्यु तक के नियम बने हुए हैं, कानून बने हुए हैं, और जो हमारे मौलिक अधिकार हैं। अब जो ये अधिकार हमें संविधान में दिए गए हैं उसे हम पढ़ेंगे कितने अधिकार हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार। समानता यानी कि सभी लोग एक समान हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता, कोई भेदभाव नहीं है, और सभी लोग एक समान हैं। जैसे कि अब सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में ये नहीं है कि स्त्री है तो इसे पद बड़ा मिलेगा और ये पुरुष है तो इसे छोटा पद मिलेगा। वो जिस भी योग्यता जो होगी उनको समान अवसर उसमें मिलेगा। या और सभी लोगों को ऊंच नीच जाति पाति की कोई भावना नहीं है, सभी लोग एक समान हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता यानी कि आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, कहीं भी भाषण दे सकते हैं, कहीं भी घर बनाकर रह सकते हैं, कहीं भी आप आना जाना आपका हो सकता है, और आप अपने कहीं भी अपना रोज़गार खोल सकते हैं। ये आपकी स्वतंत्रता है। इसमें 2 सिद्धि से संरक्षण जीवन जीने की एवं निजी स्वतंत्रता। 2 सिद्धि से संरक्षण जीवन जीने की एवं निजी स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है तो अगर वो अपराधी है तो उसे अपराध का उसे सबूत होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि वो अपराधी तो अपराधी नहीं माना जाएगा, और वो अपने सबूत के लिए किसी को भी बाध्य कर सकता है। और जब उसका पता चल जाएगा कि वाकई में ये इसने दंड किया है तो उसको सज़ा मिलेगी, और एक दंड में उसे एक ही बार सज़ा मिलेगी, उसको 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। और जो भी दंड अपराधी होगा उसे दंड अवश्य मिलेगा। शिक्षा का अधिकार। 2002 में 46वें संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार रखा गया है। शिक्षा यानी कि जो सरकारी स्कूल हैं उसमें 6 साल से 14 साल के बालकों को अनिवार्य मुक्त शिक्षा की गई है। 2002 से 46वें संविधान संशोधन द्वारा 86 संशोधन द्वारा ये करा गया है कि जो भी बच्चे होंगे 6 से 14 वर्ष के, उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, और वो अनिवार्य रूप से है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी उसे आप ज़बरदस्ती करके उसे अपने घर पे या कहीं भी उसे काम नहीं करा सकते हैं, मजबूर होकर उसे कोई काम नहीं करा सकते हैं। अगर वो चाहे तभी आप उसे काम करा सकते हैं। और जैसे कि फैक्ट्रियों में कई 14 साल के जो नीचे बालक हैं उनको कोई काम नहीं देना है। अगर आप उनको नौकरी लगा सकते हो या वहाँ वो काम कर रहा है तो वो दंडनीय अपराध है। जैसे कि नन्हा रामू था, राम कुमार की एक छोटी सी फैक्ट्री थी, उसमें वो मिल में काम करता था। मिल में एक प्रेस की मशीन थी, प्रेस की मशीन में छपाई होती थी, और जो छपाई होती थी उसमें जो 13 साल का नन्हा सा रामू था, इन्होंने उसको हेल्पर के रूप में रखा हुआ था, यानी कि सहायता के रूप में उसे रखा हुआ था। और जो मशीन थी उससे छपाई भी होती थी और कागज़ भी करता था। एक दिन राम कुमार ने नन्हा रामू से कहा कि जब 9 बजे फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो आप जो प्रेस का जो कागज़ साफ़ करने की मशीन है उसे साफ़ कर देना। तो रामू 9 बजे फैक्ट्री बंद हुई
और उसने प्रेस से कागज़, जो प्रेस की मशीन थी कागज़ काटने वाली, उसे साफ़ करने लगा। जब उसे साफ़ करने लगा तो उसके हाथ जो धारीदार चाकू था उसमें उसकी उंगलियां कट गई, और जब उसकी उंगलियां कट गई तो वो चीखने चिल्लाने लगा, और आस पड़ोस के जो भी मज़दूर थे उन्होंने उसको बचा के हॉस्पिटल ले गए और उसके किसी भी हालत में उसको बचाया और उसकी उंगलियां वहाँ से कट गई और उसको जीवन दिया। और इसी प्रकार जब उसकी उंगलियां कट गई तो ये कानूना अपराध हो गया और उन्होंने मजिस्ट्रेट को ये शिकायत दे दी। जब ये शिकायत दी, मजिस्ट्रेट को ये शिकायत दी गई तो उसको कानूनन अपराध माना गया। इसलिए 14 वर्ष से उम्र आयु के बालकों को कोई नौकरी नहीं रखेगा और उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, जो भी धर्म हैं वो सब एक समान है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसके भाषण दे सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से उसका प्रचार कर सकते हैं, उसकी गोष्ठी कर सकते हैं, और आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं और इसका प्रचार शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं। 5 है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। अपनी भारत में अपनी संस्कृति, लिपि और परंपराएं हैं, तो ये हैं, इसे हमें अपने बचाए रखना है। जो भी संस्कृति है, परंपरा है, जो भी हमारी लिपि है, इसको हमें बचा के रखना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब जो ये अधिकार है इसमें ये है कि जो भी मूल अधिकार हैं, अगर किसी ने उनका हनन कर दिया तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की शरण में वो जा सकता है। कोई भी उसका हनन नहीं कर सकता है। अगर किसी ने उसका हनन किया, ये हमारे अधिकार हमारे विकास के लिए बने हुए हैं, यानी कि ये इसका हनन नहीं हो सकता है। बच्चों, अब मैंने ये पाठ आपको पढ़ा लिया है और इस पाठ को, इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और आपके इसके नोट्स और PDF आपको मिल जाएंगे।